नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष आध्यात्मिक स्रोत जिसे मुरली कहते हैं उस पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हम्म। हाँ, इसमें जो बातें हैं वो खुद को बदलने, दुनिया के चक्र को समझने और दिव्यता की ओर जाने के बारे में है। जी बिल्कुल। हमारा मकसद ये समझना है कि ये स्रोत श्रेष्ठ बनने का क्या रास्ता बताता है और इसमें परमात्मा के ज्ञान की क्या भूमिका है। तो चलिए खोलते हैं इसे। स्रोत में ये आता है कि कैसे स्वयं परमात्मा ही मनुष्यों को सबसे अच्छी सलाह मतलब श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। ताकि वो नरकवासी से स्वर्गवासी बन सके। हम्म। ये यात्रा कैसे होती है, हम्म। तो यहीं से शुरू करते हैं। ये जो मूल आइडिया है कि भगवान श्रेष्ठ मत दे रहे हैं जिससे मनुष्य श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने, और ये भी कि नरकवासी से स्वर्गवासी ये अवस्थाएं बदल सकती हैं। ये तो बहुत बड़ा दावा है। ये श्रेष्ठता आखिर है क्या चीज? हाँ, ये दावा सचमुच बहुत गहरा है। और देखिए, स्रोत इसे समझाता है गुणों के आधार पर। एक तरफ हैं दैवी गुण, आप जानते हैं, जैसे पवित्रता, शांति, सुख। ये वो गुण हैं जो सतयुग मतलब स्वर्ण युग के जो आदर्श मनुष्य माने जाते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण, उनमें होते हैं। स्रोत उन्हें सच्चा मनुष्य कहता है क्योंकि वो इन दिव्य गुणों से एकदम भरपूर हैं। अच्छा, और फिर दूसरी तरफ वो कौन से गुण हैं जो हमें नरकवासी बनाते हैं? वो हैं आसुरी गुण, जैसे क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। स्रोत तो काफी सीधी भाषा में कहता है कि जब मनुष्य में ये गुण बढ़ जाते हैं तो उनका व्यवहार जानवरों में साल मतलब पशु जैसा हो जाता है। ओह! और यही दुख की अवस्था जिसे नरक कहा गया है, जहां माया यानी जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो हमसे बुरे काम कराती हैं। तो इस बदलाव में, मतलब आसुरी से दैवी बनने की इस पूरी प्रक्रिया में परमात्मा की क्या भूमिका है? भूमिका तो एकदम केंद्रीय है, मुख्य है। स्रोत के अनुसार परमात्मा, जिन्हें बाप या पिता भी कहा गया है, वो इसी समय आकर हमें इन आसुरी असर से प्रभावों से मुक्त होने का रास्ता दिखाते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि हम असल में कौन थे, शांत पवित्र आत्माएं, और फिर से वैसा बनने की विधि या कहिए ज्ञान देते हैं। ये सिर्फ कोई बाहरी बदलाव नहीं है, ये अंदर से बदलने की बात है। और ये जो व्यक्तिगत बदलाव है ये बहुत बड़े एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है ना। जी। स्रोत में समय के एक चक्र की बात आती है जिसे अनादि बना बनाया खेल कहा गया है। जी। और इसमें हमारी 84 जन्मों की एक लंबी यात्रा भी शामिल है। ये कैसे काम करता है ये चक्र? बिल्कुल, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक नाटक हो जो हमेशा से चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। इसीलिए अनादि। इस नाटक में हर आत्मा एक पाठधारी है, मतलब एक एक्टर है। अच्छा। जो अपने मूल घर, जिसे मुक्ति धाम या परम धाम कहा गया है, वहां से आकर इस दुनिया रूपी स्टेज पर अपना पार्ट प्ले करती है। और ये जो 84 जन्मों की यात्रा है, इसमें हमारी आत्मिक शक्ति या जो गुण है जिसे स्रोत कला कहता है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। कला कम होना, इसे थोड़ा और समझाएंगे, मतलब पावर कम होना। बिल्कुल। सोचिए, जैसे एक बैटरी है, वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है ना, वैसे ही सतयुग यानी स्वर्ण युग में आत्मा 16 कला संपूर्ण होती है, मतलब पूरी चार्ज्ड दिव्य गुणों से भरी हुई। 16 कला, वाह! जी। फिर त्रेता युग यानी रजत युग में ये थोड़ी कम हो जाती है, 14 कला रह जाती हैं। स्रोत इसकी तुलना जूं की चाल से करता है। मतलब शुरुआत में जो गिरावट है वो बहुत धीमी होती है, लेकिन बाद में ये गिरावट तेज हो जाती है। स्रोत में ग्रहण लगने की भी बात आई है। हाँ बिल्कुल। द्वापर और कलयुग में, जिसे स्रोत रावण राज्य भी कहता है, ये गिरावट बहुत तेजी से होती है। आत्मा की जो शक्ति है, पवित्रता है, उस पर जैसे ग्रहण लग जाता है, जैसे सूर्य या चांद को लगता है। ठीक वैसे ही। और ये ग्रहण सिर्फ एक दो आत्माओं पर नहीं है, स्रोत कहता है सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है। मतलब लगभग सभी आत्माएं अपनी मूल स्थिति से काफी नीचे आ गई हैं। आपने आत्मा को पाठधारी कहा। हाँ। तो क्या इसका ये मतलब है कि सब कुछ पहले से फिक्स्ड है, हमारी कोई मर्जी नहीं चलती? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। स्रोत कहता है कि नाटक बना बनाया है, और ये भी कि दुनिया का इतिहास भूगोल हूबहू रिपीट होता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बरोबर रिपीट होती है। अच्छा। हाँ, मतलब सतयुग में वही देवता आत्माएं आती हैं, फिर जो दूसरे धर्म स्थापन करने वाली आत्माएं हैं, जैसे इस्लाम, बौद्ध धर्म की, वो अपने अपने समय पर आती हैं। ये पूरी मनुष्य सृष्टि एक उल्टे पेड़ की तरह है, एक झाड़ जैसा। उल्टा पेड़। हाँ, जिसका बीज ऊपर है परमात्मा, और बाकी सब आत्माएं नीचे शाखाओं पत्तों के रूप में अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। लेकिन पार्ट बजाते हुए भी इस ज्ञान को समझकर पुरुषार्थ करने की,
मतलब श्रेष्ठ बनने की कोशिश करने की वो स्वतंत्रता और जिम्मेदारी आत्मा की है। और आपने मुक्तिधाम का जिक्र किया था। क्या इस चक्र से पूरी तरह मुक्ति मिल सकती है, मतलब मोक्ष? स्रोत स्वर्ग को जीवन मुक्ति कहता है, उसका क्या मतलब है? देखिए, स्रोत के हिसाब से इस सृष्टि नाटक से हमेशा के लिए बाहर निकल जाना, यानी जिसे विदेही मोक्ष कहते हैं, वो संभव नहीं है, क्योंकि ये खेल अनादि है, ये तो चलता ही रहेगा। जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन में रहते हुए मुक्ति का अनुभव करना, यानी सुख, शांति और पवित्रता का जीवन जीना, जैसा स्वर्ग में होता है सतयुग त्रेतायुग में। अच्छा। इसके उलट द्वापर कलयुग जीवन बंद की स्थिति है, मतलब जीवन में रहते हुए दुख, अशांति और विकारों के बंधन में होना। तो लक्ष्य परम मोक्ष नहीं बल्कि जीवन मुक्ति पाना है। तो अगर हम सब इस गिरावट में हैं, ग्रहण लगा हुआ है और चक्र भी चलता ही रहता है, तो इससे ऊपर उठने का रास्ता क्या है? फिर से पावन बनने का तरीका? स्रोत किस खास तरीके पर सबसे ज्यादा जोर देता है? जो मुख्य और सबसे जरूरी तरीका बताया गया है वो है परमात्मा पिता यानी बाप को याद करना। याद करना। जी, याद। स्रोत कहता है कि यही याद उस ग्रहण को हटाती है और आत्मा को फिर से पावन यानी पवित्र बनाती है। ये बहुत साफ शब्दों में कहा गया है, याद से ही ग्रहण उतरेगा। ये याद एक तरह का आध्यात्मिक कनेक्शन है। और इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? स्रोत सबसे कड़ा पाप किसे मानता है? देह अभिमान। देह अभिमान। हाँ, यानी खुद को ये शरीर समझ लेना, अपनी जो आत्मिक पहचान है उसको भूल जाना। स्रोत इसे कड़ा पाप कहता है, क्योंकि इसी देह अभिमान की वजह से बाकी सारे विकार पैदा होते हैं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब। और एक दिलचस्प बात यह है कि स्रोत कहता है कि ये शिक्षा, ये ज्ञान हमें सिर्फ इसी एक जन्म में मिलता है, संगम युग के इस जन्म में, क्योंकि अभी पूरी दुनिया को बदलना है। ये ज्ञान फिर कभी नहीं मिलेगा, इसलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है। तो याद तो हुई अंदर की शुद्धि की बात, लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि ये अंदरूनी बदलाव बाहर भी दिखना चाहिए, हमारे कर्मों में, हमारी बोलचाल में। इसीलिए गुणों को धारण करने पर इतना जोर है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। सिर्फ याद करना या ज्ञान सुन लेना ही काफी नहीं है। दैवी गुणों को जीवन में उतारना, जिसे धारणा कहते हैं, वो उतना ही जरूरी है। और स्रोत इसके लिए बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण देता है। जैसे कहता है कि मुख से हमेशा फूल निकलने चाहिए। फूल मतलब हमेशा मीठा बोलो, स्नेह भरा बोलो। कभी किसी बात पर रूठना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है। अपनी शक्ल शत्रु मुद्रा जैसी, मतलब डरावनी नहीं बनानी है। किसी को भी अपने बोल से या कर्म से दुख नहीं देना है। स्रोत कहता है कि अगर मुख से कांटे या पत्थर यानी कड़वे बोल निकलते हैं तो वो व्यक्ति खुद भी पत्थर बुद्धि ही है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इन गुणों को धारण करने का कोई सीधा नतीजा भी बताया गया है, कोई रिवॉर्ड? हाँ बिल्कुल, इसका सीधा कनेक्शन भविष्य में मिलने वाले पद या स्टेटस से है। स्रोत कहता है कि हमें इसी जीवन में संगम युग में ही सर्वगुण संपन्न बनना है। अगर हम अपनी कमियों को दूर नहीं करते, अपने आसुरी संस्कारों को नहीं बदलते, तो परमात्मा के विधान के अनुसार सजा खानी पड़ती है। सजा? हाँ, जिससे भविष्य का पद कम हो जाता है। इसीलिए पदों की एक हायरार्की बताई गई है। जैसे सबसे ऊंचे पद वाली 8 आत्माओं की माला, फिर 108 की, फिर 16,108 की। लेकिन साथ में यह भी कहा गया है कि करोड़ों मनुष्यों में से इतने थोड़े ही निकलते हैं, जो प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कम है। स्रोत कहता है शॉर्टर % भी नहीं। ये बात शायद पूज्य और पुजारी अवस्था के फर्क को भी साफ करती है, जैसा आपने पहले बताया था। एकदम। आधा कल्प यानी सतयुग और त्रेतायुग में जब हम दैवी गुणों से भरपूर होते हैं, तब हम पूज्य बनते हैं देवता, जिनकी मंदिरों में पूजा होती है। हम सुखधाम यानी स्वर्ग के मालिक होते हैं। फिर बाकी आधा कल्प द्वापर और कलयुग में जब हम देह अभिमानी बन जाते हैं और गुणों से गिर जाते हैं, तो हम पुजारी बन जाते हैं। हम खुद ही अपने पूर्वज देवताओं की मूर्तियों की पूजा करने लगते हैं, ये भूल कर के हम भी कभी वैसे ही थे। सही बात है। इस पुजारी अवस्था में हम दुख धाम में होते हैं, तो ये ज्ञान हमें फिर से पुजारी से पूज्य बनने का रास्ता दिखाता है। अच्छा, स्रोत इस ज्ञान की एक और खासियत बताता है कि ये कितना यूनिक है, कितना विशेष है। ये कहता है कि ये ज्ञान सागर यानी स्वयं परमात्मा द्वारा केवल इसी विशेष समय पर दिया जाता है, जिसे संगम युग कहा गया है। जी,
ये संगम युग क्या है, इसे थोड़ा और समझाएंगे? संगम युग इस पूरे चक्र का सबसे महत्वपूर्ण समय है। आप कह सकते हैं ये एक ट्रांजिशन पीरियड है। ये कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का एक छोटा सा समय है। अच्छा, जैसे एक युग का अंत और दूसरे की शुरुआत का मिलन। बिल्कुल, जहां पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होती है। और स्रोत के अनुसार यही वो समय है जब ज्ञान का सागर परमात्मा खुद आकर अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत, मतलब शुरुआत, बीच और अंत का पूरा रहस्य खोलते हैं। इसलिए ये ज्ञान अद्वितीय है, किसी मनुष्य या शास्त्र का दिया हुआ नहीं है। और ये ज्ञान सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, बल्कि इसे जीवन में अपनाना है। स्रोत में आशीर्वाद मांगने की जो आम प्रथा है, उसके बजाय परमात्मा की मत यानी उनके निर्देशों पर चलने की सलाह दी गई है। ये तो पारंपरिक सोच से काफी अलग है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। स्रोत बहुत साफ कहता है कि किसी के आशीर्वाद देने से कुछ नहीं होता। जैसे कोई कह दे आयुष्मान भव, लंबी उम्र हो, या पुत्रवान भव, पुत्र हो, तो ऐसा हो ही जाएगा, ये जरूरी नहीं। ये मनुष्यों की अंधश्रद्धा है। स्रोत यहां तक कहता है कि गुरु या सन्यासी वगैरह भी ये वरदान नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वे खुद जन्म मरण के चक्र में हैं। आज आशीर्वाद दे रहे हैं, कल खुद शरीर छोड़ देते हैं। पोप आदि की गद्दियां भले चलती रहें, पर व्यक्ति तो बदल जाता है, नश्वर है। सच्ची प्राप्ति परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलने से होती है। तो फिर कई लोग कहते हैं कि हमने भगवान को दान दिया या सेंटर पर कुछ दिया, उसके बारे में स्रोत क्या कहता है? ये देने की सही भावना क्या होनी चाहिए? स्रोत इस सोच को भी ठीक करता है। परमात्मा तो दाता है, वो तो सबको देने वाला है। हम उन्हें क्या दे सकते हैं भला? सही बात है। वो तो हमसे कुछ लेते नहीं। हमें ये समझना है कि हम उनसे ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, शक्ति ले रहे हैं, हम प्राप्त कर रहे हैं। और जब हम अपने संसाधन, चाहे तन हो, मन हो या धन हो, ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं, तो वो असल में हम अपने और दूसरों के आध्यात्मिक फायदे के लिए ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, मैंने दिया, ये सोचना भी एक तरह का सूक्ष्म देहाभिमान है। बाबा तो हमें बदले में पूरी नई दुनिया की बादशाही दे रहे हैं, तो हमारा दिया हुआ तो कुछ भी नहीं उसके सामने। ये तो अपना भाग्य बनाने के लिए है। इस ज्ञान को समझने और समझाने में कुछ चित्रों के इस्तेमाल का भी जिक्र है, जैसे सृष्टि चक्र का गोला या सीढ़ी का चित्र। हाँ, स्रोत इन चित्रों को बुद्धि को फोकस रखने का एक साधन बताता है। जैसे सृष्टि चक्र का चित्र है, वो 84 जन्मों की पूरी कहानी दिखाता है, या सीढ़ी का चित्र है, वो आत्मा के उतार चढ़ाव को दिखाता है। इन चित्रों के सामने बैठने से या इन्हें देखने से बुद्धि फालतू की बातों में भटकने के बजाय ज्ञान के चिंतन में लगी रहती है। और ये दूसरों को समझाने के लिए भी बहुत मददगार हैं। इससे वो आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे सतयुग में कितने थोड़े पवित्र मनुष्य होते हैं, और अब कलयुग में देखो कितनी भीड़ है, कितना दुख है, और कैसे परमात्मा ब्रह्मतन द्वारा नई दुनिया बना रहे हैं। और साथ ही गंगा स्नान जैसी जो आम धार्मिक मान्यताएं हैं, उनका भी खंडन किया गया है। हाँ, बहुत साफ तौर पर स्रोत तर्क देता है कि जिन नदियों में, जैसे गंगा, उसमें शहरों भर की गंदगी जाती है, सागर में कचरा जाता है, उनमें नहाने से आत्मा पावन कैसे हो सकती है? ये सब भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा है, जिसने मनुष्य को बिल्कुल बेसमझ बना दिया है, ऐसा स्रोत कहता है। सच्ची पवित्रता परमात्मा की याद और ज्ञान को जीवन में धारण करने से आती है, किसी बाहरी कर्मकांड से नहीं। ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए हमारी अंदर की स्थिति बहुत मायने रखती है। स्रोत बुद्धि का बाहर भटकना, इसके प्रति सावधान करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है मन और बुद्धि को परमात्मा की याद और ज्ञान के चिंतन से हटाकर फालतू की दुनियावी बातों में लगाना, जैसे चिंताएं हैं या शरीर के आकर्षण हैं, इनमें लगाना। बुद्धि जितनी एकाग्र रहेगी, उतनी शक्ति भरेगी। इसीलिए ईश्वरीय संघ का, यानी ऐसे लोगों के साथ का जो इस ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, उसका बहुत महत्व बताया गया है। स्रोत कहता है कि जब बच्चे सेंटर पे होते हैं, या मधुबन जो मुख्य सेंटर है में होते हैं, तो उन्हें एक आध्यात्मिक नशा चढ़ता है। वो परमात्मा के परिवार में सेफ महसूस करते हैं। लेकिन फिर घर जाने पर क्या होता है? अक्सर माहौल अलग होता है। बिल्कुल। घर जाने पर अगर परिवार का माहौल दुनियावी है, जिसे स्रोत आसुरी परिवार कहता है, जहां झगड़े होते हैं, निंदा होती है या देह अभिमान की बातें चलती हैं, तो उस कीचड़ पट्टी में फंसकर बुद्धि भटक सकती है और बाबा की याद भूल सकती है। इसलिए बैलेंस और अंदरूनी मजबूती की जरूरत होती है। ज्ञान को सिर्फ अपने तक ही न रखें, बल्कि दूसरों को बताने के लिए हिम्मत रखने की भी बात कही गई है। बिल्कुल। स्रोत इसके लिए मोटिवेट करता है। कहता है कि अगर घर में फालतू बातों पर
या झगड़ने के लिए मुंह खुल सकता है। तो ज्ञान से मांगकर अपनों का भला करने के लिए क्यों नहीं? गूंगे तो नहीं हो, अपने घर का, अपने रिश्तेदारों का कल्याण करने की हिम्मत रखनी चाहिए। एक तरीका ये भी बताया है कि अपना कमरा ज्ञान के चित्रों से सजा लो। अच्छा। हाँ, ताकि आते जाते नजर पड़े, बुद्धि ज्ञान में रहे, और कोई मिलने आए तो उसे भी समझा सको। वो कमरा एक तरह की लाइब्रेरी जैसा बन जाए। अगर थोड़ा सा भी ज्ञान किसी ने सुन लिया तो उसका भाग्य बन सकता है, शायद वो भविष्य की प्रजा में ही आ जाए। मम्मा का भी उदाहरण दिया गया है, जो इस ज्ञान मार्ग की एक मुख्य अग्रज आत्मा रही हैं, लेकिन एक खास तरीके से, सिर्फ उनकी पूजा या महिमा करने से मना किया गया है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। बाबा कहते हैं कि मम्मा या ब्रह्मा बाबा, जिनके शरीर का परमात्मा ने आधार लिया, को याद करना नेचुरल है, स्वाभाविक है। लेकिन सिर्फ उनके नाम रूप को याद करने से या उनकी महिमा गाने से आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, जिसे स्रोत कहता है पेट भरना। अच्छा, पेट भरना मतलब आत्मिक उन्नति। जी। असली बात है उनके जैसे गुण धारण करना, उनकी तरह ज्ञान को जीवन में लाना यानी धारणा करना, और उनकी तरह ऊंचे पद का अधिकारी बनना। महिमा करना तब सफल है जब हम खुद महिमा लायक बने। तो फिर सच्ची याद, जिससे पेट भरेगा, मतलब जिससे आत्मिक शक्ति मिलेगी, वो किसकी करनी है? एक शिव बाबा की, यानी निराकार परमात्मा की। स्रोत बहुत जोर देकर कहता है शिव बाबा को याद करने से पेट भरेगा, ब्रह्मा दादा को याद करने से भी नहीं। बलहारी यानी समर्पण एक का है, याद एक की करनी है। मम्मा जैसा बनना है, उनके जैसा ज्ञान सुनाना है, तब माना जाएगा कि हमने उनकी महिमा का सबूत दिया। और स्रोत में एक वरदान भी दिया गया है, उसमें भी कुछ ऐसी ही बात है, अपनेपन को मिटाकर बाप समान बनने की। हाँ, वरदान कहता है कि अपनेपन को मिटाना अर्थात बाप समान स्थिति में स्थित होकर समय को समीप लाना। इसका मतलब है जब तक अपनी देह से, अपनी चीजों से या अपने लोगों से मोह है, अपनापन है, तब तक परमात्मा के साथ पूरी तरह से एक जैसी स्थिति नहीं बन सकती। और जो समान नहीं वो परफेक्ट नहीं बन सकता। परफेक्ट बनने के लिए परमात्मा के प्रेम में, लव में लवलीन रहना है। ऐसे बच्चे ही दूसरों को भी अपने समान और बाप समान बना सकते हैं। उन्हें तत्वम, तुम वही हो का वरदान मिलता है, मतलब वो परमात्मा के गुणों के स्वरूप बन जाते हैं। और आखिर में एक स्लोगन भी दिया गया था। जी, एक दो के विचारों को रिगार्ड दो तो स्वयं का रिकॉर्ड अच्छा बन जाएगा। ये ईश्वरीय परिवार में आपस में सम्मान, समझ और सहयोग के महत्व को बताता है। एक दूसरे के विचारों का आदर करने से हमारा अपना आध्यात्मिक रिकॉर्ड बेहतर होता है। तो कुल मिलाकर आज की हमारी इस बातचीत का सार यही निकलता है कि ये स्रोत मुरली हमें ये बताता है कि परमात्मा से मिले दिव्य ज्ञान, उनकी लगातार याद और दैवी गुणों को जीवन में उतारने से हम खुद को पूरी तरह बदल सकते हैं। हम पवित्रता और शांति की उस असली स्थिति को फिर से पा सकते हैं जो कभी हमारी थी। और ये हमें समय के इस अनंत नाटक और अभी के इस संगम युग के खास मौके की भी याद दिलाता है। हाँ, और यहाँ एक आखिरी बात सोचने के लिए छोड़ते हैं। स्रोत बताता है कि आत्माएं मेहनत करके देवता बनती हैं, जो सतयुग के शुरू में बहुत कम होती हैं संख्या में, लेकिन वही सुनहरे युग की नींव रखती हैं। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि समय के साथ वही आत्माएं फिर से परमात्मा पिता को भूल जाती हैं और दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे चक्र फिर नीचे की ओर जाता है। ये भूलना, ये एक भूल का खेल जैसा स्रोत कहता है। ये जो स्मृति, पहचान और समय के इतने बड़े चक्रों में आध्यात्मिक जागरूकता को बनाए रखने की एक लगातार चुनौती है, ये उसके बारे में क्या गहरा इशारा करता है? ये अपने आप में गहरी खोज का विषय है।